बहुत स्वागत है आपका जनसत्ता पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में G20 के बारे में बात करेंगे। देश की राजधानी G20 के सम्मेलन होने के लिए अभी शेष 10 दिन और बचे हुए हैं, लेकिन जो तैयारियां हैं वो बेहद ज्यादा जोर शोर पर है, क्योंकि जो तैयारियां हैं वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं। दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी से निगरानी हो रही है और तमाम इलाकों को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया जा रहा है। विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए दिल्ली को तैयार किया जा रहा है। अभी 10 दिन और बचे हैं, लेकिन जो तैयारियां हैं वो यहां जोरों शोरों पर है। वहीं आपको बता दें 8 से 10 सितंबर तक बैंक, स्कूल और तमाम जो यूनिवर्सिटी उन्हें बंद किया गया। 19 देश समेत यूरोपीय यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पर पहुंचेंगे। कई ऐसे मेहमान हैं जो पहली बार दिल्ली आएंगे, जिनको लेकर खास तैयारियां जो है वो की जा रही है। आपको बता दें कि खासकर प्रगति मैदान, जहां G20 सम्मेलन जो है वो होने वाला है, अगर उसकी बात करें तो उसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। प्रगति मैदान का जो वीडियो यहां पर तमाम चीजें हैं वो यहां पर सजाई गई हैं। प्रगति मैदान हो और चाहे यहां पर कोई भी इलाका हो, सभी चीजों को लाइटों से और यहां पर कई चीजों में ग्रीनरी दिखाने की कोशिश की जा रही है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कौन कौन सी चीजें दिल्ली में खुली रहेंगी और क्या क्या इस दौरान बंद रहेगा। तो आपको बता दें कि दिल्ली में स्कूल, कॉलेज और ऑफिस जो है वो 8 से 10 बंद रहेंगे। सड़कों पर आवाजाही पूरी तरह से उन पर रोक है। शॉपिंग मॉल्स, दुकानें, बैंक और वित्तीय जो संस्थान है वो भी बंद रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि प्राइवेट दफ्तरों में कर्मचारियों को यहां पर वर्क फ्रॉम होम दिया गया है। सिर्फ जरूरी सेवाएं वाली जो गाड़ियां हैं उनको इजाजत दी गई है। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर किसी और को भी राहत नहीं है। आपको बता दें एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जाने के लिए ढील दी गई है, लेकिन आपके पास टिकट होना चाहिए। तय रास्तों का इस्तेमाल कर आप एयरपोर्ट जा सकते हैं, यानी कुछ ऐसे रास्ते हैं जिनके लिए एयरपोर्ट आप जा पाएंगे। आपके लिए मेट्रो का ऑप्शन सबसे बेहतर रहेगा, लेकिन एयरपोर्ट और ट्रेन का टिकट आपके पास होना चाहिए, तभी आप दोनों को यहां पर उपयोग कर पाएंगे। निजी और टैक्सी वाहन को सशर्त आवाजाही की इजाजत है, यानी कोई जरूरी काम होगा तभी आप इन चीजों का उपयोग कर पाएंगे। दिल्ली में स्कूल, कॉलेज और ऑफिस जो है उन्हें फिलहाल बंद कर दिया गया है। सड़कों पर आवाजाही पर पूरी तरह से रोक रहेगी। 8 से 10 सितंबर को कई ऐसी चीजें हैं जो बंद रहेंगी। शॉपिंग मॉल, दुकानें, बैंक और वित्तीय जो संस्थान है उन्हें बंद रखा जाएगा। दिल्ली के सभी प्राइवेट, सरकारी स्कूल भी यहां पर बंद रहेंगे। नई दिल्ली को छोड़कर अन्य इलाकों में यहां पर ढील जो है वो दी गई है। वहीं आपको बता दें कि केंद्र और राज्य सरकार में यहां क्रेडिट लेने को लगातार आपको बता दें कि होड़ मची हुई है। एक तरफ आप पार्टी ये कह रही है कि तमाम जो पैसे यहां खर्च हुए हैं वो टैक्स पेयर के पैसे खर्च हुए हैं, और दूसरी तरफ केंद्र सरकार कह रही है कि उन्होंने सारी तैयारियों में यहां पैसे दिए। तस्वीर आपको दिखा रहे कि यहां पर सौरभ भारद्वाज और जो मेयर है वो यहां तमाम इलाकों में रैकी करने के लिए पहुंचे हुए हैं। किस तरह की तैयारियां हो रही हैं, क्या कुछ यहां पर हो रहा है। चांदनी चौक और तमाम ऐसे इलाके हैं जिनमें सौरभ भारद्वाज यहां पर पहुंचे मेयर के साथ। तमाम जो तैयारियां उसको देखते हुए नजर आए, और जो लोग हैं उनसे भी बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह की यहां पर तैयारियां हो रही है। ना केवल साफ सफाई, बल्कि कई ऐसी जगह पर PWD ने कई सारे लाखों जो पेड़ है वो यहां पर लगाए। 1 साल पहले से इसकी तैयारी जो है वो शुरू हो गई थी, और यही तैयारियां देखने के लिए यहां पर दिल्ली के जो मंत्री हैं वो यहां पर आए हुए हैं, और उनके साथ मेयर भी मौजूद है। दोनों लोग क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे G20 सम्मेलन पर और किस तरह की तैयारियां चल रही है, उनसे सुनते हैं। सब लोग रेडी हो जाए। सौरभ जी, G20 को लेकर के दिल्ली सरकार तमाम तैयारियां कर रही है, किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, इस वक्त हम ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 के M ब्लॉक मार्केट के बीच में जो पार्क है उसमें है। आप देख सकते हैं कि MCD ने बहुत खूबसूरती से जो है यहाँ पे G20 का लोगो लगाया है। G20 के अंदर जो 20 देश हैं उनके झंडे यहाँ पे लगाए गए हैं, और आसपास भी आप PWD की सड़कों से जिनसे आप आएंगे आप देखेंगे कि उनका सौंदर्यीकरण किया गया है। फूलों के गमले लगाए गए हैं, फ्लाईओवर्स के नीचे पेंटिंग्स की गई हैं, फुटओवर ब्रिजेस और जो अंडरपास होते हैं उसको दोबारा से लाइट किया गया है। और पूरी दिल्ली के लोग और ग्रेटर कैलाश के लोग जो हैं आज G20 के जो हमारे आगंतुक हैं, जो हमारे मेहमान हैं, उनका स्वागत करते हैं। हम चाहते हैं कि जब वो देश से जाएं तो दिल्ली के बारे में, दिल्ली वालों के बारे में अच्छी यादें लेके जाएं, और जहां भी जाएं वो बताएं कि दिल्ली गए थे
तो दिल्ली में बहुत अच्छी मेहमान नवाजी हुई। कितना कुछ बजट रखा है दिल्ली सरकार ने और केंद्र सरकार ने आपको क्या कुछ बजट दिया है इस G20? केंद्र से कोई G20 के विषय में बजट नहीं है दिल्ली सरकार के पास। दिल्ली सरकार ने अपनी मेंटेनेंस के जो फंड्स होते हैं उन्हीं से जो है सारा किया। जैसे मान लीजिए हेल्थ है, हेल्थ डिपार्टमेंट की हमारी एम्बुलेंसेज लगेंगी, हमारे डॉक्टर्स डिप्यूट हुए हैं, उनकी ट्रेनिंग हो रही है, वो सारा हेल्थ डिपार्टमेंट देख रहा है। टूरिज्म डिपार्टमेंट ने जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उनको जो है साफ सुथरा किया है, लाइट्स लगाई हैं, रिनोवेट किया है, वो अपनी टूरिज्म डिपार्टमेंट ने, DTDC ने अपने पैसे से किया है। PWD ने अपने मेंटेनेंस के फंड से जो है सड़कों को बेहतर किया है, MCD ने अपने फंड से किया है। इस विषय में कोई केंद्र से अलग से फंड नहीं है और हमें कोई चाहिए भी नहीं। दिल्ली के लोगों के टैक्स का पैसा जो है ये सफिशिएंट है और दिल्ली के लोग ये कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। 2 दिन पहले LG ने, उपराज्यपाल ने एक ट्वीट किया हुआ था और ये कहा था कि उनके अच्छी ऐतिहासिक दिल्ली की तमाम इमारतों को उनके द्वारा बनवाया गया है और सजाया संवारा गया है G20 के लिए। बिल्कुल, हमने जो है दिल्ली सरकार ने पूरी कोशिश की है कि इस तरीके की जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है उसको बेहतर किया गया है। और मुझे लगता है कि आप अगर पिछले 10-15 सालों में देखें तो बहुत सारी ऐतिहासिक धरोहर जो है उसको बेहतर किया गया है। जैसे आप सुंदर नर्सरी देखें, बहुत सुंदर है। आप चिराग दिल्ली में ही देखें, चिराग दिल्ली में हमारे पुराने दरवाजे थे, वो जो है दिल्ली आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने उसको दोबारा से संवारा है। छोटे छोटे हौस खास के अंदर बहुत, जैसे नीला गुंबद है, बहुत सारे अलग अलग मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको सुधारने का काम किया गया है। उन्होंने स्पेशली लिखा है अब तक उपेक्षित ऐतिहासिक, इसलिए मैं कह रहा था ये बात। अच्छा, नहीं, अब वो इस तरीके की बात कह सकते हैं। मेरे हिसाब से सब लोग जो हैं अपने अपने लेवल पे काम करते रहे हैं, क्योंकि LG साहब तो अभी 1 साल पहले आए हैं, मगर पिछले 9 सालों से तो केंद्र सरकार वही है। तो अगर वो ये कहते हैं कि केंद्र ने ASI के मॉन्यूमेंट्स को उपेक्षित रखा, तो मुझे नहीं लगता कि वो ये कहना चाहेंगे, क्योंकि उससे उनके लिए जो है प्रतिकूल असर उनके ऊपर पड़ सकता है। तो उनको हो सकता है कि वो कुछ और कहना चाहते हो, मगर फिलहाल जो है G20 के लिए सारी दिल्ली जो है जो अलग अलग देशों से जो लोग आ रहे हैं उसके स्वागत के लिए है और हम सब लोग जो है 7 सरकारें मिलकर काम कर रही हैं इस पर। ये तस्वीरें आपको दिखा रही है दिल्ली के GK2 की ये तस्वीरें हैं, जहां पर एक स्पेशल पार्क बनाया गया है जो पूरी तरह से दिखा रहा है कि G20 में क्या कुछ होने वाला है, कौन कौन से जो राष्ट्र हैं वो यहाँ शामिल होने वाले और उनके तमाम जो झंडे हैं वो भी यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ पर सौरभ भारद्वाज को आप देख सकते हैं कि उन्होंने इस पार्क को स्पेशली G20 के लिए बनवाया है। आप देखिए यहाँ पे भारत 2023 इंडिया लिखा हुआ और G20 का बड़ा बड़ा लोगो भी इस पार्क में लगा हुआ है। आप जो देख रहे हैं ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 की एम ब्लॉक मार्केट है, मशहूर मार्केट है, साउथ दिल्ली की बड़ी मार्केट है और इसके अंदर आप देख सकते हैं G20 लोगो से इस पार्क के बीचों बीच इसको सजाया गया है। जितने भी 20 देश इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके झंडे जो है इसके आसपास लगाए गए हैं और हम लोग इसको प्यार से G20 पार्क कह रहे हैं। और दिल्ली वालों की तरफ से और ग्रेटर कैलाश के विधायक होने की तरफ से, ग्रेटर कैलाश के लोगों की तरफ से मैं G20 में आने वाले विदेशी डेलीगेट्स का स्वागत करता हूं कि वो दिल्ली आएँ और दिल्ली की अच्छी सुनहरी मधुर यादें लेके अपने साथ जाएं। ये जो दूसरी तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर मेयर और सौरभ भारद्वाज यहाँ पर जो दिल्ली के तमाम मशहूर मार्केट है उनमें जा रहे हैं। वहां पर किस तरह की G20 की तैयारियां चल रही है उनका जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं, किस तरह का वहां पर माहौल है, लोग क्या कुछ कह रहे हैं और तैयारियां, साफ सफाई और वहां पर तमाम तरह की जो पेंटिंग्स है वो बनाई जा रही है और साथ ही वहां पर जो पकवान है उनका भी लुत्फ उठाते दोनों लोग नजर आ रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने साफ तौर पर कहा कि यहाँ पर दिल्ली में जो तैयारियां चल रही है उनका एक एक पैसा टैक्स पेयर का है, किसी भी केंद्र सरकार का पैसा यहां पर नहीं लगा है और ना ही LG का पैसा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम यहां अपनी पूरी टीम के साथ वो इस वक्त मौजूद हैं यहां जो दिल्ली के मशहूर मार्केट है उनमें। और ये देखिए कि वहां पर साफ जो है वो यहां पर चल रही है, तमाम जो गलियां हो यहां पर उनको साफ किए जा रही है और लगातार वहां पर जितनी भी रोडें हैं उनको यहां पर साफ किया जा रहा है और जो दीवारें हैं उन्हें अच्छी तरीके से उनकी पुताई की जा रही है और
उनका रंग रूप जो है वो पूरी तरीके से बदलने की कोशिश की जा रही है। अभी 10 दिन और बचे हैं, लेकिन तैयारियां जो है वो जोरों शोरों पर है और भारत इस बार मेजबानी कर रहा है। और पहले भी पीएम मोदी ने कहा कि जो भी लोगों को दिक्कत होने वाली उसके लिए पीएम मोदी ने पहले ही दिल्ली वालों से माफी मांग ली थी। उन्होंने कहा था कि कुछ दिक्कतें आपको होंगी, लेकिन जब घरों में शादियां होती हैं तभी भी मेहमान की मेहमान नवाजी करने के लिए हमें किसी और कमरे में सोना पड़ता है। इस तरह की तमाम चीजें हमें सैक्रिफाइस करनी पड़ती हैं और दिल्ली वाले इस बार दिल खोलकर मेहमानों की यहां पर मेजबानी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और वहीं आप पार्टी के भी तमाम नेता लगातार लगे हुए हैं कि यहां पर जो दिल्ली है, दिल्ली से लोग जो यहां से जाए तो एक अच्छा अनुभव लेकर अपने देश में जाए और दिल्ली की अच्छी मेमोरीज अपने साथ ले जाए। इसको लेकर मेयर और सौरभ भारद्वाज लगातार यहां पर तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आए। तस्वीरें आपको जगह जगह से दिखा रही हैं। वहीं जो अन्य दो तस्वीरों आप देख सकते हैं कि तमाम जगह यहां पर वेलकम के जो बोर्ड हैं वो सज चुके हैं। यहाँ पे विजिट करने के लिए आए हैं, जो डेलीगेट्स आने वाले हैं देश में पूर्व आ सकते हैं, क्या कुछ तैयारियां है, क्या निरीक्षण किया आपने? देखिए, ये जो पुरानी दिल्ली का हमारा वॉल्ड सिटी का इलाका है, ये दिल्ली की ऐतिहासिक धरोहर है। और आज जो हम गली कासिम जहान में आए हुए हैं, ये गालिब साहब की हवेली के नाम से ये बात जगह जानी जाती है। और गालिब साहब यहाँ पे अपने आखिरी दिनों में यहाँ पे थे और सैलानियों के अंदर खासा इंटरेस्ट होता है कि गालिब साहब की इस हवेली को विज़िट किया जाए। और आप देख सकते हैं हमारे मंत्री इमरान खान जी के फंड से, इस इमरान हुसैन साहब के फंड से जो है इस गली का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। जो सैलानी पुरानी दिल्ली आए, हम चाहेंगे कि वो पुरानी दिल्ली के बाज़ारों के तहत इस गालिब की हवेली में भी आएँ। अक्सर लोग आते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं। और दिल्ली जो है पूरी तरीके से G20 के सैलानियों का स्वागत करने के लिए तैयार है। दिल्ली के लोग बाहें खोल के जो है अपने सैलानियों का इंतज़ार कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। और हम चाहते हैं जब वो वापस जाएं तो भारत को, भारत की राजधानी को और राजधानी के दिल्ली के लोगों को हमेशा याद रखें। ठीक है मैम, आप लोग यहाँ पे विजिट करने के लिए पहुँचे थे। G20 को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण विजिट है आप लोग की, क्योंकि अब तैयारियाँ अंतिम रूप में है। यहाँ पे क्या कुछ तैयारी है, कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, भारत के लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि इस बार G20 की अध्यक्षता हमें मिली और दिल्ली में ये सम्मेलन होने वाला है, समिट होने वाला है। और उसके लिए पूरी तरह से दिल्ली की जो सरकार है, MCD है और जितने तमाम डिपार्टमेंट हैं, उन लोगों ने अपनी तैयारी कर चुके हैं और हम लोग फाइनल स्टेज पर हैं। क्योंकि जब भी कोई भारत में बाहर के देश से कोई टूरिस्ट आता है, कोई डेलीगेशन आता है, तो सबसे पहले जो हमारे दिल्ली की जो धरोहर है, पुरानी दिल्ली है, चांदनी चौक है, कुतुब मीनार है, हमारा लाल किला है, इन जैसे एरिया में उनका इंटरेस्ट रहता है। और हम लोग उनको इनवाइट भी करना चाहते हैं कि वो यहाँ पर आएँ और दिल्ली की धरोहर देखें, ताकि G20 सम्मेलन के बहाने वो ये पा सके, ये देख सके कि जो भारत देश है कैसा, जो यहाँ पर इसकी हिस्ट्री है, कितनी रिच इसका हिस्ट्री है, कितनी रिच इसका कल्चर है, ताकि जब वो वापस जाएं वो पाएं कि एक मेहमान नवाजी का भी हमें इस बार मौका मिला है। और उसके लिए पूरी तरह से MCD, PWD, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, सारे तमाम डिपार्टमेंट पूरी तरह से तैयार हैं। और हम आशा करते हैं कि G20 जो सम्मेलन है इस बार पूरी तरह से हम उसको करने में कामयाब रहेंगे। और ऐसे ही आने वाले टाइम में जो हम दिल्ली के वासी और दिल्ली की सरकार, नगर निगम, तमाम जितनी भी सरकार हैं, हम उनका मेहमान नवाजी का हमें मौका मिलेगा। तो आपने यहाँ पर सुना कि दिल्ली के तमाम जो डिपार्टमेंट है, चाहे PWD हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, हम सभी लोग स्वागत के लिए तैयार, यानी दिल्ली जो है वो इस बार दिल खोलकर तैयारियां शुरू कर चुका है और मेहमान नवाजी के लिए पूरी तरह से तैयार है। तमाम दिल्ली की जो धरोहर है उसे देखने के लिए बाहरी जो विदेशी पर्यटक यहाँ पर आते हैं और चाहे मेहमान हो वो लोग लगातार यहाँ पर देखने के लिए आते हैं। इसको लेकर जो यहाँ पर पुरानी धरोहर है, यहाँ की जो हिस्ट्री है वो कितनी रिच है, इसको दिखाने के लिए तैयारियां जो है वो अब पूरी हो चुकी है। आपको बता दें कि सड़कों पर लाइटनिंग, ग्रीनरी, साफ सफाई, भव्य पेंटिंग, G20 स्लोगन और इमारतें जो है वो झालरों से यहाँ पर सजाई गई है। दिल्ली के सभी बड़े चौराहे पर G20 के लोगो जो है वो लगाए गए हैं। वहीं आप देख सकते हो उपराज्यपाल भी तमाम जगहों पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, किस तरह की यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं, जो रोड पर लाइटनिंग हो रही है वो किस तरह, कितना काम और बचा, इनको लेकर उपराज्यपाल यहाँ पर अपनी टीम के साथ इस वक्त मौजूद है और लगातार ये देख रहे हैं कि किस तरह की तैयारियां यहाँ पर चल रही है। झरने तमाम जगह पर लगाए गए हैं, सड़कों के किनारे जो ग्रीनरी है उसे बढ़ाया जा रहा है और साथ ही जितने देश इसमें शामिल उनके झंडे भी लगे हैं। ये वो एरिया है जहां पर 40 कंट्री के राष्ट्राध्यक्ष आएंगे और इसी रास्ते से गुजरेंगे।
2 महीने से इस इलाके को बदलने की कोशिश की जा रही थी और मुझे खुशी है कि इस वक्त ये पूरा एरिया जो है बदल चुका है, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। यहाँ इस गार्डन में 8 फाउंटेन्स लगाए गए हैं, 2 मेक 21 के घास को लगाया गया है। इसी तरीके से सामने का जो गार्डन है वहाँ पर भी 6 फाउंटेन्स लगाए जा रहे हैं। जो चौराहा है वहाँ पर आपने देखा होगा कि मूर्तियाँ लगाई गई हैं, फाउंटेन्स लगाया गया है। ये पूरा इलाका जो है पूरी तरीके से बदल चुका है। कैंट का एरिया जिस रूट से सारे हेड ऑफ द स्टेट्स जाएंगे उसको भी पूरा चेंज किया जा रहा है। उसके साथ साथ 61 रोड्स जो दिल्ली की जहां पर सबसे ज्यादा मूवमेंट होगा लीडर्स का, उनको बदलने की कोशिश की जा रही है, इनको चेंज किया गया है। और जो 2 महीने की मेहनत है वो रंग ला रही है और दिल्ली बहुत साफ दिखने लगा है। जगह जगह पर आपने देखा होगा पॉटेड फ्लावर्स दिख रहे हैं, प्लांटेशन किया गया है, रोड को रिपेयर किया गया है, फुटपाथ रिपेयर कर दिए गए हैं। क्लीनिनेस के लिए स्पेशल ड्राइव चल रही है, जेट स्प्रे से फुटपाथ को साफ किया जा रहा है। तो सब चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं और मुझे यकीन है जो मेहमान हमारे देश में आएंगे और दिल्ली की मेहमान नवाजी से खुश होकर यहाँ से। तो आपने यहाँ पर सुना कि दिल्ली पूरी तरह G20 के तमाम मेहमानों के लिए तैयार है और दिल खोलकर इस बार स्वागत की सारी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है और इन सभी तैयारियों को अब यहाँ पर अंतिम जो रूप है वो दिया जा रहा है। अभी 10 दिन बचे हैं लेकिन तैयारियां जो है वो जोरों शोरों पर है। तमाम जगहों पर साफ सफाई हो रही है, ग्रीनरी भी की जा रही है। अगला जो बयान है वो हम आपको पुष्कर सिंह धामी का सुनवाते हैं कि वहां पर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं और क्या कुछ होने वाला है इस बार G20 में। को घर माना गया है और इस बार की जो G20 की थीम है वह भी इसी पर आधारित है। और G20 की अध्यक्षता भारत के लिए सिर्फ एक राजनीतिक अवसर नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है जो विश्व के भारत पर भरोसे का एक पैमाना भी है। जब हम अपनी प्रगति के लिए प्रयास करते हैं तो हम वैश्विक प्रगति की भी परिकल्पना करते हैं। अमृत महोत्सव के दौरान G20 की अध्यक्षता करना हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है और ऐसे समय में G20 की अध्यक्षता का हमको ये दायित्व मिला है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जब पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारियां, अन्य परेशानियां, युद्ध जैसी स्थितियां, इनमें जब पूरी दुनिया अव्यवस्थित हो गई, ऐसे समय में भारत को G20 की अध्यक्षता मिली और इसकी थीम थी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, जो मूल रूप से भारतीय संस्कृति द्वारा विश्व को दिए गए सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है। समस्त विश्व एक परिवार है। आप सब लोगों ने देखा होगा, शायद आप में से कई लोगों ने ध्यान से नहीं देखा होगा, जो हमारा लोगो बना है, इस लोगो को ठीक प्रकार से हम देखेंगे तो इसमें एक प्रतीक चिन्ह है, एक संदेश है और एक भावना है जो हमारी रगों में, एक संकल्प है जो हमारी सोच में शामिल है। वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र के जरिए विश्व बंधुत्व की भावना को हम सब सदियों से जीते आए हैं। भारतीय प्राचीन संस्कृति का यह विचार इस लोगो और थीम पर प्रतिबिंबित है। भाइयों बहनों, इस लोगो में जहां कमल का फूल है, भारत की पौराणिक धरोहर, हमारी आस्था, हमारी बौद्धिकता को ये चित्रित और प्रदर्शित दोनों ही कर रहा है। यह लोगो और थीम निश्चित रूप से G20 का उद्देश्य विविधता का सम्मान करते हुए संपूर्ण दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पर लाना है, एक जगह पर लाना है और आज विश्व में भारत को जानने, भारत को समझने की अभूतपूर्व जिज्ञासा है। पहले भी इस प्रकार के आयोजन देश में होते रहे हैं, लेकिन पहली बार हुआ कि भारत के 60 से भी अधिक शहरों में 200 से भी ज़्यादा ये G20 के कार्यक्रम आयोजित किए गए और मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की तरफ से, सभी उत्तराखंड वासियों की तरफ से, कि हमारे छोटे राज्य को भी एक G20 का कार्यक्रम नहीं, 2 नहीं बल्कि 3 कार्यक्रम हमको राज्य के अंदर आयोजित करने का अवसर दिया उन्होंने और तीनों ही बैठकों को सकुशल संपन्न कराने के साथ ही देवभूमि ने अतिथि देव भव का संदेश भी दिया गया और पूरे उत्तराखंड को दुनिया भर से आए हुए जितने भी हमारे प्रतिनिधि थे उन्होंने नज़दीक से जाना। यहाँ पर मातृशक्ति के द्वारा जो अनेकों मातृशक्ति सशक्तिकरण के क्षेत्र में किए गए कार्य हैं, इसके अलावा हमारे यहाँ की जो सांस्कृतिक धरोहर है
उन सभी से वो परिचित हुए। जहाँ पहली बैठक हमारी रामनगर में हुई और दूसरी और तीसरी बैठक माँ गंगा के तट पर ऋषिकेश नरेंद्र नगर में आयोजित हुई। तीनों ही बैठकों में भाग लेना और जो डेलीगेट्स थे उन सभी से मिलना बहुत ही अविस्मरणीय था। इन बैठकों में हमने जाना कि आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के डायनामिक लीडरशिप में आज भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, समृद्ध लोकतंत्र, वैश्विक मंच पर शांति दूत तथा मानवता के प्रयासों में अग्रदूत के रूप में स्थापित हो रहा है। भारत के प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ रही है। इन तीनों ही बैठकों में मैं आप सबके सामने, चूंकि मुझे कम बोलना था, आदरणीय अध्यक्ष जी को बोलना है और हम सब लोग उन्हीं को सुनने के लिए आए हैं, लेकिन चिन्मय जी ने मुझे कहा कि इतने हजारों छात्र जुड़े हैं, आप थोड़ा जरूर ज़्यादा बात रखें अपनी यहाँ पर। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इन तीनों बैठकों में बहुत कुछ सीखने को मुझे भी मिला। जहाँ जो पहली बैठक हमारी रामनगर में आयोजित हुई थी उसमें विश्व के महान वैज्ञानिकों से, जो PSA लेवल के लोग थे, उन सभी से मिलने का अवसर मिला। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक में अन्य विषयों के अलावा हमने जाना कि किस प्रकार से जापान के अंदर जो भूकंप रोधी भवन बनाने की ऐसी तकनीकी का विकास किया गया है जो आपदा के समय में जापान के लोगों को मकानों को सुरक्षित रखती है। और यह तकनीकी जहां भारत के लिए वहीं उत्तराखंड के लिए विशेष रूप से हमारे लिए बहुत ही महत्व रखती है, क्योंकि हमको प्रत्येक वर्ष आपदाओं के रूप में किसी न किसी रूप में आपदाओं का सामना करना पड़ता है। आप सब देख रहे होंगे इस बार भी जिस प्रकार से आपदा में उत्तराखंड के अंदर अनेकों जन हानि हुई है, पशु हानि हुई है, जमीनों का नुकसान हुआ है, किसानों का नुकसान हुआ है। यहीं हरिद्वार में हमारे यहाँ 21,000 हेक्टेयर से भी ज़्यादा कृषि योग्य भूमि, गन्ने की भूमि खराब हो गई है। पुलों का नुकसान हुआ है, सड़कों का नुकसान हुआ है, अनेकों भवन जो है इस आपदा की भेंट चढ़ गए हैं। तो निश्चित रूप से यह तकनीकी हमारे लिए बहुत काम आने वाली है। और इन सब बैठकों में उन सभी वैज्ञानिकों से बात करने के बाद एक नया अनुभव हुआ। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार आज भारत प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, उसी प्रकार से भारत की अध्यक्षता में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में G20 समूह भी जिन उद्देश्यों के लिए बनाया गया उन महान उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत में आयोजित G सम्मेलनों की बैठक में जो अनुभव तथा विचार साझे किए गए हैं वो समस्त वैश्विक मानवता के कल्याण, विकास और समृद्धि के मार्ग को प्रशस्त करेंगे और वसुधैव कुटुंबम की भावना को और मजबूत करने का काम इस बैठक के माध्यम से होगा।